हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार क्विक रिकैप करते फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे हमारा मनी हमारे लिए काम कर सकता है, हाउ द मनी विल वर्क फॉर यू। और हमने देखा था कि कैसे हमारा पैसा या हम इस दो इमोशंस में फंस जाते हैं, दैट इज नथिंग बट ग्रीड एंड फियर। जब आपके पास बड़े बड़े चेक्स आते हैं तो आप ग्रीड में जाते हो और आप स्पेंडिंग करने लग जाते हो उन बड़े बड़े चेक्स को, उस बड़े पैसों को, ताकि आप चीजें खरीद लो। और जैसे ही आपका स्पेंडिंग हो जाता है तो आपका दूसरा इमोशंस बाहर आ जाते हैं, वो है फियर। और फियर के मारे आप फिर से जॉब के चक्कर में फंस जाते हो, फिर अगले पेचेक के लिए वेट करते हो। नो मैटर हाउ मच यू अर्न, ये विशियस सर्कल कभी खत्म नहीं होता है दोस्तों। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है, और उसका स्टेप नंबर 1 था दोस्तों बजटिंग। और हमने बजटिंग का इंपॉर्टेंस देखा था दोस्तों कि अगर हम बजटिंग करेंगे तो हम इनकम ये रहेगी तो खर्चा उससे कम रहेगा। आपका बजटिंग की वजह से आपका पैसा आपके मुताबिक खर्च होगा, ना कि रैंडमली खर्च होगा। ये वीडियो नंबर 1 में हमने देख चुका था। जिन लोगों ने वीडियो नंबर 1 अब तक नहीं देखा है दोस्तों, मैं इंसिस्ट करूंगा पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, फिर वीडियो नंबर 2 देखिए। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है वीडियो नंबर 2 पे। एंड मैं हूं सीए प्रशांत सारड़ा। हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज रन कर रहे हैं, और वीडियो नंबर 2 का आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड योर एसेट साइड। तो दोस्तों आखिर हम हमारे एसेट साइड को कैसे बिल्ड करें, ये देखते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एसेट साइड बिल्ड करने के पहले इंपॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं दोस्तों, स्टेप नंबर 2, बिकम डेट फ्री। आपको लगता है कि आपको एसेट साइड बिल्ड करना है, पहले लायबिलिटीज तो खत्म कर लीजिए दोस्तों। तो डेट एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आप जो भी चीज परचेज कर रहे हो उसके कॉस्ट से ज्यादा उसकी कीमत पे कर रहे हो, और ऑब्वियसली उसकी वजह से इंटरेस्ट जो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, उसकी वजह से आपका इनकम जो है वो कम होता है। सो नो डाउट अबाउट इट, ये डेट की वजह से हमारा इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो रहे हैं, और उनकी वजह से ऑब्वियसली हमारे इनकम जो है वो कम हो रहा है। एंड जब तक हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब तक हम डेट फ्री नहीं है तब तक हमारा पैसा हमारे लिए काम नहीं कर सकता है। तो आपको लगता है योर मनी शुड वर्क फॉर यू, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डेट फ्री बन जाओ। और डेट के बर्डन से बाहर कैसे आए दोस्तों आखिर? अगर आपको लगता है कि आपको डेट के बर्डन से बाहर आना है, तो उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन ये रहेगा कि आपका पैसा आप रीडायरेक्ट कर सकते हो आपके फाइनेंशियल गोल की तरफ, अगर आप डेट फ्री रहोगे तो। नहीं तो ये होगा कि जो हम कमा रहे हैं सब ईएमआई में जा रहा है। सो इसलिए दोस्तों डेट फ्री बनना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा पैसा हमारे गोल्स की तरफ आगे बढ़े, ना कि इंटरेस्ट या बैंक की तरफ। एक आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं आपको डेट फ्री क्यों बनने के लिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए हमको एक एसेट परचेज करना है 1.5 करोड़ का, और आपने आपकी जेब से डाउन पेमेंट दे दिया 30 लाख का, और आपने लोन ले लिया था बैंक से 1.2 करोड़ का। ये लोन आपको बैंक ने बहुत ही कॉम्पिटेटिव अट्रैक्टिव रेट पे दिया है, दैट इज ओनली 7%। जो 7% का लोन आपको दिया है, मान लीजिए 20 सालों के लिए दिया है, तो आपका ईएमआई जो आता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो हर महीने आपको बैंक को देना होता है, वो आता है 93,036। तो दोस्तों जरा कैलकुलेटर लीजिए, 93,036 का ईएमआई इंटू 12, दैट इज ईयरली, आप 12 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, इंटू 20 ईएमआई, 20 इयर्स। सो दोस्तों आपका ये जो अमाउंट आता है 93,036 इंटू 12 इंटू 20 इयर्स, इट कम्स टू दोस्तों 2.23 करोड़। Yes, a very shocking figure, 2.23 crores, whereas you borrowed only 1.2 crore। इसका मतलब जितना बोरो किया था उसके लगभग उतना ही हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। Yes, friends, and the total interest you are paying during the whole tenure of 20 years is 1.03 crores, which is not a small amount, of course. तो आप जो भी चीज परचेज कर रहे हो, एक्चुअली उसके कॉस्ट के काफी आगे आप पेमेंट कर रहे हो, बिकॉज यू टुक डेट फॉर परचेसिंग इट। देयरफॉर आई वाज इंसिस्टिंग कि आपको डेट फ्री बनना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर डेट फ्री आखिर कैसे बने, डेट से बाहर कैसे निकले? तो दोस्तों उसका सबसे सिंपल सा लॉजिक है ये मनी ट्रैप। आप सबसे पहले मनी ट्रैप से बाहर निकलिए। एक्सपेंसिव घर मत खरीदिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए पार्टी वार्टी मत थ्रो कीजिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली आप लग्जरी कार, हाई एंड कार्स, ये सब मत खरीद लीजिए जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड्स के स्पेंडिंग या आपके बाहर के शॉपिंग के स्पेंडिंग या अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स ऐसे ही मत खर्च कीजिए दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया था कि बजटिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मनी ट्रैप के अंदर मत फंसिए, ताकि आप डेट ट्रैप में ना जाए। तो डेट ट्रैप से बाहर आने के लिए मनी ट्रैप से बाहर आना जरूरी होता है दोस्तों। अब आते हैं नॉर्मली एक समझ के लिए कि
जब हम कार्स या एक्सपेंसिव कार्स की बात करते हैं तो क्या ये रियलिटी में एसेट है? हाँ सर, कॉमर्स में तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। दोस्तों मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हम लोग जब अकाउंटिंग या ऑडिटिंग करते हैं तब हम बैलेंस शीट एसेट साइड कार्स वगैरह दिखाते हैं, मोटर कार। इनफैक्ट ये जो एग्जांपल के तौर पे बैलेंस शीट दी है इसमें भी आपको दिख रहा है मोटर कार एसेट साइड है। बट लॉजिकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, फाइनेंशियल लिटरेसी वाइज ये जो करना है ये गलत है। आपका जो मोटर कार है वो आपका एसेट नहीं है दोस्तों, लायबिलिटीज है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी अंडर नॉट अकाउंटिंग बट फाइनेंशियल लिटरेसी। सो फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर दोस्तों हम एसेट उन्हीं को बोलेंगे जिससे हम रेगुलरली इनकम कमाते हैं, और हम लायबिलिटी उसी को बोलेंगे जिससे हम रेगुलरली एक्सपेंडिचर करते हैं। जिन चीजों की वजह से हमारे रेगुलर बेसिस पर एक्सपेंडिचर्स होंगे वो दोस्तों हमारे लिए लायबिलिटीज कहलाई जाएंगी, और जो चीज की वजह से हमें इनकम मिलते रहेगा वो चीज दोस्तों हम एसेट कहलाएंगे। I hope you are clear about the difference between asset and liabilities. Now let us come to very important concept, that is the cash flow of rich person and poor person. अगर मैं या मिडिल क्लास, put it this way, मिडिल क्लास, तो कैश फ्लो ऑफ रिच पर्सन की तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे समझता है कि जो कैश फ्लो ऑफ रिच पर्सन है उसके अंदर काफी एसेट बेस क्रिएटेड है, और उससे उसे इनकम मिल रही है, और उस इनकम को वो खर्च कर रहा है और बाद में सेविंग हो रही है। तो उसके जो जॉब से उसे इनकम मिला या जो भी बिजनेस से उसे इनकम मिला, उसने सबसे पहले उस इनकम को कहां इन्वेस्ट किया? एसेट बेस बिल्ड करने में इन्वेस्ट किया, और बाद में जब एक सॉलिड एसेट बेस क्रिएट हो चुका था तो उसके बाद उसे इनकम आने लग गया, अच्छे खासे पैसिव इनकम, और फिर उस पैसिव इनकम से उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है। जबकि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या होता है, काफी बार हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या होता है कि हम जॉब या जॉब से जो सैलरी कमाते हैं उस सैलरी को हम एसेट साइड बिल्ड करने में कम लगाते हो और लायबिलिटी साइड बिल्ड करने में ज्यादा लगा देते हैं, क्योंकि हम मोबाइल, कार ऐसी चीजें खर्च करते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे एसेट नहीं है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाइज हमारे एक्सपेंडिचर या लायबिलिटी साइड में आती है। एंड दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन लायबिलिटीज की वजह से एक्सपेंडिचर के थ्रू निकल रहा है। दैट मीन्स वॉट एवर इनकम यू आर अर्निंग, यू आर स्पेंडिंग ऑन बाइंग मोटर कार, मोबाइल, एंड ऑब्वियसली इनका रिपेयर, इनका बिल, ये सब एक्सपेंडिचर्स करने में ही हमारा पैसा जा रहा है, और फिर अगले महीने स्टोरी सेम है, हम अगली सैलरी के लिए वेट कर रहे हैं। एंड पैसा कितना भी मिलो दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली को कम गिरता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एंड फ्रेंड्स ये कैश फ्लो पैटर्न जिसको समझ गया, अधिकतर चीजें समझ गई है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि हम जब लग्जरी की बात करें तो लग्जरी शुड बी लास्ट। आई एम नॉट सेइंग नो टू लग्जरी, आई एम सेइंग लास्ट शुड बी लग्जरी। लास्ट कब लास्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले एसेट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। एसेट एक्यूमुलेशन का प्रोसीजर क्या है आखिर? बाइंग करते रहो एसेट धीरे धीरे करके, और एसेट वही होंगे जो आपको रेगुलर बेसिस पर इनकम देंगे। एक बार एक एसेट बाइंग की आदत लगा दो। हर वक्त जब आप एसेट बाय करो, ट्रेडिंग के एंगल से मत बाय करना दोस्तों, इसको एक्यूमुलेशन के एंगल से बाय करना, होल्ड करने के एंगल से बाय करना। जब जब एसेट बाय करो बस होल्ड करने के एंगल से बाय करना, इससे आपके एसेट एक्यूमुलेट होते रहेंगे। इस पिक्चर से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि एसेट बेस बिल्ड कैसे होता है। एक अच्छा एसेट बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स करने जरूरी है, उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना होता है फॉर एवर, एंड उससे धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करना होता है, एक्यूमुलेट करना होता है। इससे आपका एसेट बिल्ड हो जाएगा जिससे आपको रेगुलर बेसिस पर इनकम मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड्स कॉमन एसेट बिल्डिंग लॉजिक। एसेट बिल्डिंग के लिए आपके दो स्टेप्स रहेंगे दोस्तों। स्टेप नंबर 1 इज सबसे पहले पैसा सेव करो। पैसा सेव करके आपके उन एसेट्स की तरफ डाइवर्ट करो जो एसेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर इनकम देंगे। और जब आप पैसा सेव करोगे तो दो चीजों की तरफ ध्यान देना दोस्तों। एक, नंबर 1 इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, और दूसरा एक सॉलिड एसेट बेस क्रिएट करना है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है दोस्तों, और सॉलिड एसेट बेस क्रिएट करना है। एग्जैक्टली इमरजेंसी फंड क्रिएट करना मतलब क्या? इमरजेंसी एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, हेल्थ वगैरह, जिसकी तरफ यानी कि हम लोग काफी सालों से जो एसेट बिल्ड करते आए, अचानक से एक मेडिकल इमरजेंसी आपका एसेट बेस खत्म कर सकती है। इस वजह से आपको काफी टाइम यू आर अनप्रिपेयर्ड फॉर सच इमरजेंसी, इट शुड नॉट हैपन। इसलिए आपने दो चीजें करनी चाहिए दोस्तों। आपके रेगुलर इनकम में से एक इमरजेंसी फंड के तौर पे कैश एंड बैंक बैलेंस अलग से रखो, ताकि कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास पैसा अवेलेबल हो। और दूसरी चीज आपने करनी चाहिए, आपने इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा दोस्तों इमरजेंसी से बाहर आने के लिए स्मूथली।
तो इंश्योरेंस बाय करना बहुत जरूरी होता है एंड साथ ही साथ थोड़ा फंड कैश का इमरजेंसी के लिए रखना बहुत जरूरी होता है। नाउ फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू व्हाई टू बिल्ड एसेट। एसेट्स आखिर बिल्ड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको एसेट साइड बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते किसको है सर? आप जो भी जॉब से पैसा वैसा कमाते हो उससे आप सेविंग कीजिए, सेविंग करके आप एसेट बेस बिल्ड कीजिए। एसेट बेस इतना सॉलिड होना चाहिए जिससे आपको अच्छा खासा पैसिव इनकम आए और आपके मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस को वो कवर कर पाए। मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस को अगर आपका पैसिव इनकम कवर कर रहा है और आपके जॉब के इनकम का हार्डली कुछ पोर्शन उस एक्सपेंस की तरफ जा रहा है, मतलब समझिए दोस्तों आप फाइनेंशियल फ्रीडम की पाथ की तरफ सही जा रहे हो। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम तब अचीव हो जाएगा पूरी तरीके से जब आपका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आपके पैसिव इनकम से कवर हो जाएगा। सो दोस्तों ये जो है ये एक एग्जांपल है कि 80% आपका एक्सपेंडिचर कवर होना चाहिए फ्रॉम पैसिव। इट माइट बी 70, इट माइट बी 50%, इट्स अ गुड स्टार्ट। रिमेंबर आप बहुत सही तरीके से जा रहे हो। धीरे धीरे आपका पैसिव इनकम आज 50% एक्सपेंस को कवर कर रहा है, धीरे धीरे 70% को करेगा, धीरे धीरे 80%, 90%, और एक टाइम आएगा दोस्तों जब आपका पूरा एक्सपेंडिचर आपका पैसिव इनकम से कवर हो जाएगा एंड दैट टाइम यू विल कॉल योरसेल्फ अ फाइनेंशियली फ्री पर्सन। और उस वक्त आप सोच सकते हो लग्जरी के बारे में। सो स्मार्ट एंड सॉलिड एसेट बेस कैसे क्रिएट करना, क्यों क्रिएट करना, ये हमने देखा। एक छोटा सा एग्जांपल दोस्तों पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास के कैश फ्लो का यहाँ पर रखा है। पुअर क्लास जो होता है वो इतना कम कमाता है दोस्तों कि पूरा का पूरा इनकम खर्चे की तरफ चला जाता है, जिसको नॉर्मली हम लोग हैंड टू माउथ बोलते हैं। जितना कमाया उतना खा लिया, खर्च कर लिया। बट दोस्तों मिडिल क्लास कैटेगरी जो हम लोगों जैसी होती है ये बहुत खतरनाक ट्रैप में फंसी है। ये मिडिल क्लास कैटेगरी मतलब हम जैसे लोग क्या करते हैं, रिच क्लास को इमिटेट करने के लिए, उनको कॉपी करने के लिए हम लग्जरी गलत टाइम पर बाय कर देते हैं। रिच क्लास कैटेगरी लग्जरी तब बाय करता है जब उनके पास सॉलिड एसेट बेस क्रिएट हो गया है, और हम लग्जरी तब बाय कर रहे हैं दोस्तों जब हमारे पास सॉलिड एसेट बेस ही नहीं है। तो हम जो इनकम कमा रहे हैं उससे हम कार, मोबाइल जैसी चीजें खर्च कर रहे हैं एंड इससे हम एसेट नहीं बिल्ड कर रहे हैं, हम लायबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। इस वजह से हमारे एसेट्स कम रहेंगी और हमारे लायबिलिटीज ज्यादा रहेंगी और हम लोग लाइफ लॉन्ग हमारे एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट रहेंगे। जबकि रिच कैटेगरी वाले लोग क्या करते हैं, जब तक एक्टिव इनकम कमा रहे तब तक सेविंग कर कर अच्छा खासा सॉलिड एसेट बेस क्रिएट कर लो, और उसके बाद पैसिव इनकम हमारे खर्चों को जैसे ही कवर करने लग जाए दैट टाइम दे कॉल देमसेल्फ एज रिच। एंड उस वक्त की पोजीशन उनकी ऐसी होती है कि उनके एसेट्स बहुत ज्यादा है और उनकी लायबिलिटीज बहुत कम है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल लिटरेसी। सो फ्रेंड्स ये तीनों जो है रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास, ये डायग्राम, ये पिक्चर आपको बहुत कुछ क्लैरिटी दे देता है। आई वुड एंड ऑफ दिस वे, वॉरेन बफेट का ये स्टेटमेंट मुझे याद आता है दोस्तों, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। आप तब तक काम करते रहोगे जब तक आप मरोगे नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जब तक आप एवरी डे एक्टिव इनकम अर्न करके सोने जा रहे हो, एवरी डे काम करके सो रहे हो, उस वक्त ही सोच लो कि आप कैसे आपका सॉलिड एसेट बेस क्रिएट करके मनी मेकिंग करोगे ताकि आप लाइफ लॉन्ग पुअर नहीं रहोगे एंड आप रिच बनकर आगे जीना चाहोगे। सो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा दोस्तों, इस सेशन में हमने देखा कि डेट ट्रैप से बाहर आना बहुत जरूरी है और आखिर डेट ट्रैप हमें कैसे आगे एसेट क्रिएशन में रोकता है। हमने देखा दोस्तों डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल लिटरेसी, नॉट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग। एंड लास्ट में हमने देखा दोस्तों कि कैसे एक इंपॉर्टेंट सॉलिड एसेट बेस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका सॉलिड एसेट बेस क्रिएटेड नहीं है आपका पैसिव इनकम नहीं है, और जब तक आपका अच्छा खासा पैसिव इनकम नहीं है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ये दोस्तों हमने कवर अप किया एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों इमरजेंसी फंड के लिए जो आपको इंश्योरेंस बाय करना होता है, वो आखिर इंश्योरेंस आप कौन सा बाय करोगे, क्योंकि मार्केट में एक्चुअली बहुत से इंश्योरेंस अवेलेबल है जो इंश्योरेंस के नाम पे, जिनकी शायद आपको जरूरत भी नहीं है बट आपने उसे इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ टू बाय इंश्योरेंस। दूसरा रहेगा दोस्तों कैसे हम एक सॉलिड एसेट बेस एक्यूमुलेट करें और हमारा पैसिव इनकम हम आगे बढ़ाएं। और लास्ट दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करेंगे वो रहेगा हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। सो ये तीन टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एंड ये जो भी आपके सामने पूरा का पूरा एफर्ट क्रिएटेड आपके सामने है, ये सब एक टीम की वजह से, टीम वर्क की वजह से। ये मेरे स्टूडेंट्स है दोस्तों जो आज स्टूडेंट लाइफ में ये रिसर्च कर रहे हैं।
रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आई एम श्योर कि इनके एक अर्निंग अच्छे खासे एज में ये लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर आपको ये सब छोटे छोटे एफर्ट्स हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल के बारे में दूसरों को शेयर कीजिए। आखिर शेयरिंग इज केयरिंग एंड आवर थीम ऑफ चैनल इज learn it, love it and use it in your life. So friends, do share our channel about our channel to everybody around you, ताकि क्या पता आपके एक बात से किसी और का भला हो जाए। एंड फ्रेंड्स, ये जो भी आपके सामने एफर्ट्स लाए जाते हैं बस ये और कुछ नहीं है। मैंने जितने भी फाइनेंस रिलेटेड बुक्स पढ़ी होंगी या ये स्टूडेंट्स ने जो भी रिसर्च मुझे भेजे रहेंगे दोस्तों, इन सब का एक कंपाइलेशन है जो आपको शायद पसंद आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे दोस्तों। टिल देन टेक केयर एंड डू इम्प्लीमेंट व्हाट स्मॉल थिंग्स वी आर सेइंग इन दिस वीडियोस टू यू। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।